हेलो गाइस, ये देखिएगा आज पेड़ पर जो है ये पपीता जो है कुछ थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो गया है। बड़ा होने के बाद में हमने सोचा कि क्यों ना इसको काट करके हम चने की दाल में बनाएं, क्योंकि चने की दाल जैसे लौकी बनाते हैं वैसे ही चने की दाल पपीता अगर आप बनाएंगे तो ये कच्चा पपीता आपके पेट के लिए और आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही लाभकारी है। और आप ये देख रहे हैं इसी तरीके से ये शलजम शलजम भी निकले हुए हैं। शलजम की जो भुजी होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। साथ में शलजम की भाजी को आप आलू के साथ में भी बनाइएगा तो ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपने तो देख ही रखा होगा कि इस विंटर सीज़न में जो हरी सब्जियां हम खाते हैं तो उस हरी सब्ज़ी के खाने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं और उसके अलग ही बेनिफिट्स निकल कर के आते हैं। आजकल आपने देख रखा है कि बच्चे जो है ना वो हाइजीनिक नहीं रह गए हैं। कुल मिला करके वो किस टाइप का फूड खाने लगे हैं, जो जितना भी है वो बाहर का फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे कि हम जंक फूड कहते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जंक फूड आज हमारे लिए कितना नुकसानदायक होता जा रहा है। वो टेस्ट में तो भरपूर है, जो हमारी टंग पे जाते ही हमें स्वाद देता है, बट आपको ये नहीं पता कि इसके साथ साथ वो हमारे पेट के, लीवर के लिए और हमारे हार्ट के लिए कितना नुकसानदायक है। लेकिन स्टार्टिंग से भी आजकल की माओ ने ये बच्चों को आदतें डाल दी हैं, तो उसमें हो सकता है कि ये वो भी क्या करें। बच्चे इतने ज़िद्दी हो गए हैं कि वो दूसरों को देखते हैं और खाते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम जो है उन्हें बच्चों को समय समय पर समझाएं। अगर बच्चे बड़े हो गए और उनके हाथी के दांत निकल आए तो समझ लीजिएगा आप उनको कितना भी समझाएं, बच्चे समझेंगे नहीं। इसीलिए क्या है, स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों का खान पान रखें। पहले हमें लगता था कि हाँ ये मैगी बहुत अच्छी होती है, ये नूडल्स बहुत अच्छे होते हैं, जो हमारी टंग को अच्छे तो लगते हैं क्योंकि उसमें इतने तरीके के केमिकल्स पड़ते हैं जिसके द्वारा उनका स्वाद चेंज हो जाता है। बट आप देख ही रहे हैं कि समय के साथ साथ हमें पता चल रहा है कि ये हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं। तो इसलिए अब पता चल रहा है तो जाहिर सी बात है हमें अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से जिस तरीके से ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इन ग्रीन वेजिटेबल्स का भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आप ये देख रहे हैं सोया है। इसी तरीके से ये जो चना होता है, चने चने जो बो दिए जाते हैं उसके पेड़ निकलते हैं। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं चना है। और ये इस तरीके से आप ये पालक की सब्ज़ी है, पालक की सब्ज़ी भी बनाइए, वो कितने खाने में बेनिफिट्स देती है। आप ये देखें कि ये चने की थोड़ा सा इसमें बनाने में मेहनत ज़रूर लगती है, बट यह है कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती है और हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी बढ़ाती है। इसी तरीके से मैंने क्या किया है कि ये जो शलजम के पत्ते हैं, इनके शलजम के पत्ते को काट करके मैंने इसकी ये भुजी भी ये तैयार करी है। इसको भी बनाएंगे तो ये भी खाने में बहुत अच्छी लगेगी। अब आप देख रहे हैं मैंने साफ़ करके इनको रख रहा है। तो अभी इस तरीके से तो यह है कि मैं इसे बनाऊंगी आज। तो यह है कि पपीता और चने की दाल लौकी बनाएंगे, जो कि खाने में हमें बहुत ही टेस्टफुल होती है। साथ ही में जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उन बुजुर्ग के लिए इस टाइप की आप चीज़ें अगर बनाते हैं तो वो उनके पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आपने ये देखा कि हमें जो है समय समय पर अपने खान पान में सुधार करते रहना चाहिए। इसी तरीके से ये देखिएगा ये क्या है, ये आप बताएं। ये है मेथी। अब आप देख रहे हैं मेथी के पत्तों को भी क्या है, यानी मेथी की भुजी भी बनाई जाती है। तो ये कड़वी होती है, जिनको कि मान लीजिएगा अगर शुगर की प्रॉब्लम है या कुछ है तो ये इस चीज़ में यानी कि ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब ये आप सोया को तो देख ही रहे हैं। ये जो सोया है, ये सोया खाने से पता है आपको क्या होता है, यानी सर्दियों में ईश्वर ने हमारे लिए ऐसी चीज़ें बना रखी हैं कि अगर हम सोए की भुजी वगैरह खाते हैं या सोए के साग खाते हैं तो आई थिंक समझ लीजिएगा ये खाने में गर्म होती हैं और हमें जो है ये सर्दी से बचाती हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि प्रकृति ने हमें इस टाइप की औषधियाँ दी हैं कि जिन्हें हम खाएं और अपने आप को इस सर्दी से प्रोटेक्ट कर सकें। आप ये देख ही रहे हैं कि सोए को देखने में भी कितना सुंदर लगता है। बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये देखिएगा कितना लगता है। इसकी जब खुशबू आप तोड़ेंगे तो खुशबू तो देखते ही बनती है। इसी तरीके से आप ये देखिएगा, अब मैंने कुछ जो है ये यहीं पर, अब आप ये देखें ये हरा धनिया। अब हरा धनिया तो आप सभी जानते हैं। अब हरे धनिया की अगर सीजन में चटनी ना बने और आलू का पराठे तो समझ लीजिएगा सर्दी ही नहीं आई। आज मेरा मन है कि चलो ये बनाते हैं। सुबह के लिए मैं ये चटनी धनिया की बना करके रखूँगी और साथ ही में एक तरीके से क्या करना है मुझे, यानी कि ये जो बथुआ है, बथुए को साफ़ करके रखूँगी, जिससे कि कल हम बथुए के पराठे हरे धनिया की चटनी के साथ में खाएंगे। और जब वो हरे धनिया और ये पराठे जब मैं बनाऊँगी तो ये मैं आपको बना करके दिखाऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।